morning class 7 students. Welcome to my channel Success Kipodia. In this video we will see the topic Janpadas and Mahajanpadas, which is related in standard 7 social study, chapter number 4 new beginnings, cities and states. That means the first chapter of history. And I want to say again, the topic is Janpadas and Mahajanpadas. टॉपिक का नाम है जनपदास एंड महाजनपदास. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड मिलेनियम BC, रीजनल कल्चर्स ग्रेजुअली रिकॉग्नाइज देमसेल्फ इन नॉर्थ इंडिया. जैसे ही ईसा के 2000 साल पूर्व का अंत होने लगा, तो उस दौरान अब लोग अपने आप को संगठित करने लगे उत्तरी भारत में. एज पीपल फॉर्म क्लास और ग्रुप, और सभी अपने आप को पुनर्गठित करके ग्रुप और क्लान में बढ़ गए, probably sharing a common language and common customs. ये जो लोग थे वो सामान्य भाषा और सामान्य रीति रिवाजों का पालन करते थे. Each clan came to be associated with a territory और जनपद, और हर एक जो ग्रुप था या क्लान था, कुल, वो एक विशेष क्षेत्र से संबंधित था जिसको जनपदा कहते थे, और इसका लीडरशिप राजा या रूरल करते थे. जनपदा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है जना मतलब लोग, पद मतलब वहाँ बसाओ, उनका बसाओ, यानी कि लोगों का बसाओ. तो जो लोग थे वो अपने आप को, जब ईसा पूर्व 2000 साल का जब एंड होने लगा, यानी कि 1000 साल पहले जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ थी, अब लोग अपने आप को पुनर्गठित करने लगे थे उत्तर भारत में, ग्रुप और क्लान में बंटने लगे, सामान्य भाषा समान रीति रिवाजों को यूज़ करने लगे, और वो जिस क्षेत्र में रहते थे उसे जनपद कहते थे. द जनपदास ग्रू एज ट्रेड नेटवर्क एक्सपेंडेड एंड कनेक्टेड देम. और ये जो जनपद है वो धीरे धीरे व्यापारिक जाल के रूप में फैलने लगा. बाय द 8th and 7th centuries BC, सम ऑफ दोज अर्ली स्टेट्स हैज़ मर्ज टुगेदर. 700 से 800 ईसा पूर्व कुछ जो इसमें से जो स्टेट्स थे वो एक दूसरे के साथ मिलने लगे, जिसे हम जनपद बोलते हैं, और ये छोटे छोटे जनपद एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगे. द रिजल्टिंग बिगर यूनिट्स, और इस तरह से एक बड़ा यूनिट बना, एंड वर नोन एज महाजनपदास, और यही महाजनपदास कहलाया. इस तरह से साधारण अर्थों में हम कह सकते हैं कि कई सारे जनपद मिलकर महाजनपद बनाए. ऑल्दो द टेक्स्ट हैड डिफरेंट लिस्ट ऑफ देम. ऐसे तो अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग ये जनपद बताया जाता है. द मोस्ट फ्रिक्वेंट लिस्ट गिव द नेम ऑफ 16 जनपद, लेकिन टोटल अभी तक क्लियर हुआ है कि 16 महाजनपद है. एक्सटेंडेड फ्रॉम गंधारा इन द नॉर्थ वेस्ट. इसका जो विस्तार है 16 महाजनपद का, वो सबसे पहले है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम में गांधार से लेकर, चलिए मैप में हम लोग उसको देखते हैं. आप ये 16 महाजनपद का मैप देख सकते हैं, जिसमें उत्तर पश्चिम में गांधार से लेकर ये ईस्ट साइड में अंगा तक फैला हुआ. अंगा, और भी आगे देखते हैं. अंगा इन द ईस्ट एंड टू अस्माका इन सेंट्रल इंडिया. आप मैप में देख सकते हैं, अस्माका सेंट्रल इंडिया में है, जो कि गोदावरी नज़दीक के पास में है. अस्माका इन सेंट्रल इंडिया क्लोज टू द गोदावरी रिवर. देयर मे हैव बीन अ फ्यू मोर अलॉन्ग विथ सम स्मॉलर जनपदास कंटिन्यू इंडिपेंडेंटली. लेकिन इनमें से कुछ तो महाजनपद बन गए, लेकिन कुछ अकेले ही इंडिपेंडेंट रूप से ही रहे बाद तक. नोटिस हाउ मेनी ऑफ द महाजनपदास आर कंसंट्रेटेड इन द गंगा प्लेन. आप ये ध्यान दे सकते हो कि इस मैप में कि कितना सारा महाजनपद गंगा प्लेन में है. मोस्टली जो महाजनपद है वो गंगा प्लेन में ही है. आखिर इसका रीज़न क्या है? ज़्यादातर महाजनपदास गंगा प्लेन में ही क्यों पाए गए? द रीज़न बिहाइंड इट. नंबर 1, देयर आर सेवरल पॉसिबल रीजन फॉर दिस, इंक्लूडिंग द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन फर्टाइल गंगा प्लेन. नंबर 1 है द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन द फर्टाइल गंगा प्लेन. नंबर 2 है द अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर इन द माउंटेन्स एंड हिल्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्रेड नेटवर्क. दीज आर द रीजन दैट मोस्टली महाजनपदास आर कंसंट्रेटेड इन द गंगा प्लेन्स. ज़्यादातर महाजनपदास गंगा प्लेन में इसलिए पाए गए क्योंकि वहाँ पर खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन थी, आयरन ओर की खदान थी माउंटेन के पास के निचले हिस्सों में. इसके अलावा ट्रेड का विस्तार हुआ था. द मोस्ट पावरफुल ऑफ दिस न्यू स्टेट्स वर मगध
कौशल, वत्स, अवंती। लुक एट द मैप, कैन यू आइडेंटिफाइड देयर कैपिटल्स? इसका कैपिटल बहुत बड़ा था। ऑल्सो हाउ मेनी कैन यू मैच विथ इंडियन सिटीज़ टुडे? अभी भी जैसे पटना पाटलिपुत्र है वो पटना, अवंती का उज्जैन है, तो उज्जैनी है जो कि अभी उज्जैन से रिलेटेड, शहर से रिलेटेड है। इसके अलावा मगध का राजगिरी है जो अभी के बिहार में राजगीर से रिलेटेड है। तो कुछ इन सभी का जो है वो अभी के समय के शहर से गिरा हुआ, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर क्लियर करूँगी। यहाँ से जो भी अराइजेस क्वेश्चन है उसको बताऊँगी। नाउ वी विल सी द लास्ट पैराग्राफ। द मैप शोज द महाजनपदास कैपिटल। आप देख चुके हैं ऑलरेडी मैप 4.3, जिसमें कैपिटल महाजनपदास और उसके कैपिटल को दिखाया गया है, 16 महाजनपदास और उसके कैपिटल को। फॉर एग्जांपल अवंती, उज्जैनी, वत्स्य, मत्स्य, कुरु, इंद्रप्रस्थ। मोस्ट वर फेयरली लार्ज वेल फोर्टिफाइड सिटीज़। ज़्यादातर जो महाजनपद थे वो बड़े शहर थे और चारों ओर से किलाबंद किए हुए थे। विथ अ मोट रनिंग आउटसाइड द फोर्टिफिकेशन और फ्यूचर डिफेंस। इसके अलावा मोट कहने का मतलब है कि उस जो शहर था, महाजनपद था, वो चारों ओर से सुरक्षा के लिए गहरे गड्ढे से घिरा हुआ था और उस गड्ढे में पानी भरा हुआ था और वो डिफेंस के ख्याल से बनाया जाता है। ऑफन द गेटवे थ्रू द रैम्पार्ट वॉल। और जो किले का दीवार का में जो बीच बीच में जो गेट था उसको इतना जानबूझकर छोटा किया गया था, केप्ट नैरो, उसको पतला रखा गया था। सो गार्ड में कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स इंटरिंग फॉर और लिविंग द सिटी, ताकि लोग आने जाने वाले लोगों पर और जो गुड्स सामान अंदर आ रहा है जा रहा है उस पर नज़र आसानी से गार्ड रख सके। इट इज़ फैसिनेटिंग टू द नोट दैट मोस्ट ऑफ दोज एंशिएंट कैपिटल्स कंटिन्यू टू बी लिविंग सिटी टुडे। ये आश्चर्य की बात है, इसमें से कई सारे शहर राजधानियाँ आज भी हैं। मॉडर्न सिटीज़ दैट आर ऑफन 25 ईयर्स ओल्ड। ये इतने पुराने हैं, करीब करीब 2500 साल पुराने ये जो शहर है, उनमें से आज भी कुछ शहर मौजूद है महाजनपदों में। आई होप कि ये जनपदास और महाजनपदास टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और इसमें जो भी कुछ भी क्वेश्चन अराइजेस होगा, जैसे महाजनपदास मोस्टली गंगा प्लेन में ही क्यों कंसंट्रेशन हुआ, इसके अलावा जो अभी का स्टेट्स वैसे महाजनपदास जो कि अभी भी स्टेट्स भारत के शहर के रूप में है, तो ये सभी अराइजेस क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो और शॉर्ट वीडियो में दूंगी। थैंक यू।